बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, एक माह की लंबी छुट्टी के बाद आज फिर से वेलकम करता हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सारी आपको पता है एक माह में क्या होता रहा, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कैसी कैसी डेवलपमेंट्स हुई। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको नज़दीक से वीडियो बनाकर ये सारी कुछ वो आपके साथ शेयर की। जो होता रहा, ज़मान पाक से भी वीडियोज़ आई और वो भी मैं डालता रहा जो है अपने अकाउंट पर, अपने चैनल पर। तो वो भी आप सारी आप देख चुके होंगे और सारी डेवलपमेंट्स का भी आपको पता है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होती गई, कैसे कैसे कौन क्या कुछ होता रहा इस एक माह में। और पिछले महीने में बहुत सारी चेंजेस आए। और मैं पहले एक माह के पहले जो व्लॉग्स हैं मेरे उठाकर वो देख लें कि मैं बारहा कह चुका था। उन व्लॉग्स में, हर व्लॉग में मैं कहता था इलेक्शन होगा और वो अप्रैल में होगा, चाहे वो अप्रैल के एंड पे हो और या अप्रैल के शुरू में हो। तो अप्रैल से आगे नहीं जाने वाला ये इलेक्शन, मैं बारहा कहता रहा। क्यों कहता रहा? क्योंकि इसके पीछे मेरा ज़राया था और कुछ खबरें ऐसी थी, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी थी। क्योंकि पीटीआई जो है वो अपने प्लान्स बना रही थी। उस वक्त प्लान्स क्या बना रही थी? वो सोच रही थी कि इलेक्शन, वो क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे कि हमें अप्रैल में इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन लड़ना है अप्रैल में। तो उन्होंने प्लान किया था, कुछ चीज़ें उन्होंने फैसले किए थे कि हमने क्या फैसला कब करना है और किस वक्त करना है, उसके लिए सही वक्त क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। उसी की बिना पर, उसी सारी इंफॉर्मेशन की बिना पर, उसी सारी चीज़ों को लेकर मैंने अपना एनालिसिस दिया और मैं कह रहा था कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल में होगा। और इसी वजह से ये क्यों अप्रैल में होगा और क्यों नहीं इससे आगे जा सकेगा, उस पर आज बात करते हैं। क्योंकि आज खुद नोटिस भी ले लिया गया है और अदालतें जो हैं वो अब इन एक्शन हो गई हैं और ये सारी चीज़ें अब जो हैं वो आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आप इंपोर्टेड हुकूमत के पास जितनी भी उन्होंने अपने कानूनी माहरीन बुलाए हैं और ये सारा आप जानते हैं कि मामलात जो हुए हैं। पिछले सदर साहब ने 9 अप्रैल की डेट दे दी और उन्होंने पहले खत भी लिखा मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को और वो नहीं आए। लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने डेट दे दी। फिर ये सारा मामला चलते हुए आज खुद नोटिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और 9 रुकनी जो बेंच है, फुल बेंच है, वो इसकी समाअत कर रहा है। और आज भी समाअत हुई है और इसके बाद सोमवार तक जो है वो सारी चीज़ें डिले हो गई हैं और तारीख दे दी गई है। आगे जो केस की सुनवाई है वो सोमवार को होगी। और इसी चीज़ को आप देख लें। और ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो भी मुशावरत कर रही है। कल भी आपने शायद खबरों में सुना होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी खुलना शुरू हो गया है और ये सारी चीज़ें वो है अब दिखाना शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब मिले, फिर फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ मिले और ये आपस में इनकी मुलाकातें चल रही हैं। फिर इन्होंने अपनी कानूनी टीम बुलाई, कानूनी माहरीन जो हैं वो बुलाए और उनसे ब्रीफिंग ली, उनसे पूछा कि इसकी क्या नौयत है। उन्होंने साफ साफ, अब जो मेरा ज़राया है, आपको बड़े वसूख से मैं खबर दे रहा हूँ कि अब जो मेरा ज़राया वो कह रहा है कि ये बड़े वसूख से बड़ी पक्की तरीन खबर है कि जितने भी कानूनी माहरीन हैं उन्होंने बता दिया है, शहबाज शरीफ को भी, नवाज शरीफ को और सारे, हत्ता के आजम नज़ीर तारड़ ने भी कह दिया है कि अब हम फंस चुके हैं। अब हमें अदालतों से भागने का कोई किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें या तो 2 असम्बलियों का इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर आप सोच लें कि आपने जनरल इलेक्शन करवाने, सारे पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन करवाने हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, या तो फिर हमें 2 असम्बलियों के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और या फिर सारे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि ये चीज़ें बता दी गई हैं, अब कोर्ट कर दी। हाँ, ज़बानों की हद तक या तकरीरों की हद तक कुछ भी कह सकते हैं और अपना बयानियाँ बना सकते हैं और मरियम जैसे भी कह दे और जो भी कह दे कि हम नहीं इलेक्शन करवाएंगे, उनसे कहने का अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज़ें उनसे आगे निकल चुकी हैं और ये सारी चीज़ें अब समेटी जा रही हैं। लोग जो कुछ लोग हैं वो भी अब ये थक चुके हैं, वो कितना और बर्दाश्त कर सकते थे सारे बुरहान को। और ये सारा चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात, कितनी मुश्किलात और बढ़ाएंगे। लेकिन
ये सारी चीज़ें देखते हुए आइन को पामाल किया गया और आइन को बचाने के लिए अब अदालतें जो हैं वो इनएक्शन हो गई हैं। ये सीधी सीधी बात है, एक चीज़ पे फंस चुके हैं कि ये सादा सी बात है कि 90 डेज़ के अंदर ये इलेक्शन होने हैं और 90 डेज़ के अंदर ये सारा करवाना है और आइन में दर्ज हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज़ से आप आगे नहीं जा सकते। और हाँ, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी अनहोनी हो जाती है जो बहुत बड़ी अनहोनी है तो फिर हो सकता है कोई चीज़ें आगे बढ़ जाएं, लेकिन अदरवाइज कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का और इलेक्शन 90 डेज से ऊपर जाने का। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और ये सारी चीज़ें हुकूमत को भी अब बता दी गई हैं कि आप तैयारी कर लें। हाँ, एक और चीज़ भी आपको बता दूं, बड़े ज़राए वसूख और बेहतरीन ज़राए से आप मुझे खबर मिली है, आज खबर मिली है कि नून लीग भी अपने जो टिकट है वो फाइनल कर रही है और वो सारे टिकट दे रही है। क्योंकि पहले तो ये कहते थे कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, पंजाब में अगर 2 असम्बलियों का हुआ तो जो है वो इमरान खान खुद लड़ ले तो हमने हिस्सा ही नहीं लेना। लेकिन अब ये जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये सारा जो मरियम अब वर्कर कन्वेंशन से खिताब करती है ये सारा चले जा रही है, कल सरगोदा में भी आई हुई थी और जजेस की जैसे ये तौहीन कर रही है। और अब देखने की बात है, अब जजेस की कोई तौहीन नहीं आप कर रहे, वही बेंच था जिन्होंने वो रूलिंग जो है कासिम सूरी की वो रूलिंग मुस्तरद की थी। ये सारे जो इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ी थी उसको वापस किया था 9 अप्रैल को, जो पिछले 9 अप्रैल को, पिछले साल 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ था वो इन्हीं जजेस ने ये फैसला तब्दील करवाया था। ये सारा कुछ रात को अदालतें खुली, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको तारीख आपको पता है कि किस तरह ये सारा काम हुआ। तो वो वही जजेस आज भी है, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है, तो आज वो जजेस जो हैं वो अब खिलाफ हो गए हैं आपके, वो आज वो अच्छे नहीं रहे, तो उस वक्त तो बहुत अच्छे थे, आज क्यों नहीं अच्छे लग रहे। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इसलिए फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब जो चीज़ें हैं वो हमारी जो पकड़ से है वो निकल चुकी हैं, अब हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं है, कब तक भागेंगे। क्योंकि मैं बार बार कह चुका था कि अब अप्रैल में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, क्योंकि इससे आगे ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कानून और आइन में ये फंस जाएंगे और कानून वाज़ेह लिखा हुआ है, इसमें सादा सी बात है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है और 90 डेज से बड़ा नहीं जा सकता और ये सारा इलेक्शन तो होना है। अब बात आ गई 2 इलेक्शन की, या तो फिर 2 तरह के इलेक्शन की, या तो फिर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो या फिर 2 सूबों में इलेक्शन हो। तो 2 सूबों में इलेक्शन करवाना है ना, उस पर जरदारी साहब नहीं मान रहे। अब जरदारी साहब नहीं मान रहे क्योंकि वो कहते हैं कि 2 सूबों का अगर इलेक्शन करवाया तो इसमें इमरान खान की हुकूमत होगी, इसके बाद वो सिंध में डेरे लगा लेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। अगर ये सारी तवज्जो जो है वो सारे पाकिस्तान में होगी तो हो सकता है मेरा कुछ सिंध में बने और मैं हुकूमत फिर से बना लूँ सिंध में। तो लिहाजा इस चीज़ पर वो नहीं राज़ी। और आपने लतीफ़ खोसा की भी आप बातचीत सुन चुके होंगे, ARY पर वो कह रहे थे कि ये जो मरियम कह रही है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और हम नहीं, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है इन बयानात के साथ, हमने ये बिल्कुल गलत कर रही है और हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी यही कह रही हैं, बार MQM खुद कहती है हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और पीपल पार्टी भी कहती है हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बाकी जमातें भी कहती हैं हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इवन के मरियम नवाज भी कहती है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये तो बाकी कुछ और लोग कर रही हैं। फिर सीधी सी बात बताएं कि कौन हुकूमत कर रहा है, वो भी बात बताएं हमें, तो हमें पता चले कि कौन हुकूमत कर रहा है और किसके खिलाफ ये सारी चीज़ें कहनी है हमें। तो अब आप जिम्मेदार लग रहे हैं कि ये सारे महंगाई के, ये सारी चीज़ें के, क्यों आप हमें आपको नहीं ठहराते, इल्ज़ाम आप पर नहीं लगाते, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराते, आप असल बंदा बता दें कि कौन हुकूमत कर रहा है, ये भी नहीं बता सकते, ये इनमें हिम्मत नहीं है। अल्लाह भी जो है वो बुज़दिलों को साथ नहीं देता। आज इमरान खान ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते, असल एक सवाल है ना कि इलेक्शन में ये क्यों नहीं जाना चाहते। इसमें सिर्फ आपको मैं 2 चीज़ें बता दूं कि ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है इमरान खान की और इमरान खान जीत ना जाए, 2/3 अक्सरियत से ना जीत जाए। इसमें 2 चीज़ें हैं किस वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। एक वजह
क्योंकि वो बहादुर है और अल्लाह ताला जो है वो बहादुरों का जो साथ देता है। और जैसे भी वो हवा में तीर खींच दे तो वो भी चला दे तो फिर भी वो निशाने पर लग जाता है। ये कुछ भी कर लें, ये इनकी बातें जो हैं वो गलत साबित होती हैं और उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, ये खुद उनकी कंपेन करते हैं। इन्होंने 100 वज़रा रखा हुआ है और 100 की एक सेंचुरी मुकम्मल की हुई है वज़रा की, और वो रोज़ाना की 5-6 कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और इसमें एक चीज़ कहते हैं, इमरान खान, तोशा खाना और फरागोगी वगैरह, बस इमरान खान करते रहते हैं। और दूसरी तरफ कोई नाम ही नहीं लेते कि हमारी इकानमी का बेड़ा गर्क क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इसका हल क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, इस पर बात ही नहीं करते। जो भी कहते हैं, जिस मिसाइल की भी सवाल किया जाता है उसका कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है। अगर इमरान खान जिम्मेदार है तब ये पाकिस्तान की आवाम उनको रोज़ाना 6-7 वज़ीर आकर मीडिया टॉक करते हैं और सारी आवाम देखती है न्यूज़ चैनल्स पर। तो ये वो एक सोचती है, क्योंकि आवाम अब भूलती नहीं है, अब वो वाली आवाम रही नहीं है और जो शऊर है वो ज़्यादा आ गया है। आवाम सोचती है कि इमरान खान कैसी हुकूमत कर रहा था, वो एनालिसिस करती है कि किस तरह वो इमरान खान हुकूमत कर रहा है। उनको पता चलता है कि 120 से 150 का पेट्रोल था, इसी बीच में यहाँ 150 का ही डीजल था और ये सारी 6% ग्रोथ थी। ये सारा चीज़ें वो देखती है, वो उस वक्त की महंगाई भी देखती है, आज की महंगाई भी देखती है। फिर उनको वो देखते हैं इनको, तो फिर उनको पता चलता है कि ये तो झूठ, जो भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, और फिर धड़ाधड़ वो इमरान खान के पीछे जाते हैं और इमरान खान के फॉलोअर बनते जाते हैं। ये उनकी खुद कंपेन कर रहे हैं, हालांकि इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं है अब कंपेन करने की। ये जो 100 की तादाद के वज़रा हैं ये खुद उनकी कंपेन भी कर रहे हैं, और जो रहती सहती कसर है वो मरियम नवाज़ जो है वो निकाल रही है। ये तो पहले भी PTI वाले कहते हैं कि हमारा 13वां खिलाड़ी जो है वो मरियम नवाज़ है, और मरियम नवाज़ ना होती तो इतनी पॉपुलैरिटी PTI की ना होती। तो ये PTI की किस्मत समझ लें, और इमरान खान साहब की एक बहादुर लीडर की तरह वो जो लड़ रहे हैं इस सारे निज़ाम से, उनकी बहादुरी भी समझ लें। और अल्लाह ताला भी बहादुर लोगों के साथ है और कभी भी बुज़दिलों का साथ नहीं देता। अभी तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।